नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फेस्टिवल फेवर्स में। दोस्तों, आज है 30 अगस्त, दिन शुक्रवार, और आज का दिन भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है ये हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला, 30 अगस्त राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल MSME डेज, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। यह दिन भारत में छोटे और मध्यम उद्योगों, जिसे MSMEs कहते हैं, उनको प्रोत्साहित करने और उनको महत्व देने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि अंग्रेज़ों के वक्त में जब देश गुलाम था, तब MSMEs की बहुत ही कमी थी, यानी कोई भी छोटे उद्योग नहीं दिखाई देते थे। बड़े बड़े लोग जिनके पास अथाह पैसा होता था या जो रिस्क लेने की क्षमता रखते थे उस समय, जैसे धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा या तमाम सारे बिरला ग्रुप, सिंघानिया ग्रुप्स, ये सब जो बड़े बड़े लोग होते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते थे, वही लोग केवल इस क्षेत्र में थे, बिजनेस के क्षेत्र में। बाकी साधारण लोग केवल अपना मजदूरी करके या छोटे मोटे काम करके अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन वक्त बदलता गया, समय बदलता गया, और एक वक्त के बाद हिंदुस्तान में राष्ट्रीय लघु उद्योग, यानी छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, या कोई सर्विस सेक्टर हुआ, ये सब धीरे धीरे उत्पन्न होने लगे। जैसे कोई मोमबत्ती बनाने लगा, कोई मसाले बनाने लगा, या कोई व्यक्ति कुछ और चीज़ें बनाने लगा जो कि लोगों के उपयोग की थी। और वो मैन्युफैक्चरिंग छोटी मशीनों से, छोटी मैन पावर से, छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाती थी। उन्हें MSMEs कहा जाता है, यानी छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, इनको जो है प्रोत्साहन देने के लिए, इनको ऊंचा उठाने के लिए एक दिन तय किया गया है, जो है 30 अगस्त। यानी इस दिन इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तमाम सारे छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं। आज की डेट में सरकार तमाम सारी व्यवस्थाएं देती है ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें, जैसे उनको लोन देना, आर्थिक मदद करना, कुछ उनको जो है रियायतें देना, जिससे कि वो लोन जो लेते हैं उसके लिए काफ़ी वक्त मिल जाता है। कुछ चीज़ें उन्हें सब्सिडी मिलती है, यानी माफ़ कर दिया जाता है। कुछ ही पैसे उन्हें भरना पड़ता है, बहुत कम ब्याज दर पे वो अमाउंट दिया जाता है, और सरकार की तमाम सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। आज की डेट में स्किल इंडिया के तहत उन्हें आजकल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन सपना है, जोश है, जुनून है, करना चाहते हैं, तो सरकार तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं देती हैं जो कि इनको बढ़ावा मिल सके। और ये भी कहीं न कहीं भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी तो कम से कम टाटा, बिरला, सिंघानिया, अंबानीज की तरह बहुत ही लाखों और करोड़ों लोगों को जॉब नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को या 50 लोगों को ये रोज़गार दे करके कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं। और इसी लालच में सरकार भी इन्हें भरपूर सहायता देने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में ये चीज़ मनाया जाता है, और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि जो छोटे उद्योग धंधे उभर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ाया जाए। दूसरा चीज़ आज की डेट में इसलिए फेमस है, इसे तेलुगु भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यानी 30 अगस्त को ही तेलुगु भाषा और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन तेलुगु भाषा के विकास और प्रचार के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ तीसरी चीज़ देखेंगे तो भूपेंद्र दत्त, ये कौन है भाई? ये 1866 से 1938 तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लेखक, जो स्वामी विवेकानंद के भाई थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के कोई भाई भी थे,
क्या नाम था और वो क्या करते थे। तो आज आप जान लीजिए कि भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे और उनका स्वतंत्रता सेनानी प्लस लेखक के रूप में पहचान थी। भारतीय समाज और साहित्य के प्रति अपने योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। और चौथा, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों याद रखिएगा, एक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ही इज ए डिफरेंट पर्सनालिटी, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब ये कौन है? 1838 से 1894 तक प्रमुख बंगला लेखक और कवि, जिनकी काव्य और साहित्यिक कृतियां बंगाली साहित्य की धरोहर में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो सोच सकते हैं कि ये दो लोग, इन्होंने अपने योगदान की वजह से किसी स्टेट को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो ये 4 चीज़ों की वजह से 30 अगस्त को जाना जाता है और ये 4 की चारों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही कीमती हैं और अनमोल हैं हम तो कहेंगे, क्योंकि ये भारत की जान है। भारत के दिलों में ये चीज़ें बसती हैं और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आज की डेट में हुई हैं तो आज का डेट यानी आज का जो तारीख है क्यों ना इम्पॉर्टेंट हो। तो 30 अगस्त का इम्पोर्टेंस अभी तक आप क्या जानते थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके की और भी पावरफुल वीडियोज़ को पाने के लिए इसको लाइक करिए, हमारा उत्साह बढ़ेगा, शेयर करिए, हमें लोगों से सम्मान मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमसे आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें और आपको इस तरह का ज्ञान मिलता रहे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।